अगर कोई व्यक्ति शिक्षा के लिए काम कर रहा है तो उससे हमारी सहमति या असहमति हो सकती है, लेकिन क्या हमारी असहमति इतनी छोटी होनी चाहिए कि हम उसके खिलाफ पत्थर उठा लें? हमारे इस देश में हर एक इंसान अपने आप को धार्मिक मानता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या शिव का अर्थ सिर्फ इतना है कि किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने खड़ा होकर जल चढ़ाना, या शिव का अर्थ है कि अपने विष को अपने अंदर रोककर संसार को बचाना? राम सिर्फ मूर्ति की पूजा नहीं है, राम तो हमारे विवेक, कर्म और सत्य के मार्ग हैं। कृष्ण का तो अर्थ ही संरक्षण है। तो सवाल यह है कि क्या हम अपने भीतर कौन सी संरक्षण को बीज दे रहे हैं, ज्ञान का या अहंकार का? जिस हाथ में किताब होनी चाहिए, अगर उस हाथ में पत्थर आ जाए तो नुकसान सिर्फ सामने वाला का नहीं है, नुकसान उस हाथ की चेतना का भी है। उस हाथ की चेतना भी छोटी हो जाएगी, चेतना भी मर जाएगी। क्योंकि शिक्षा के खिलाफ पत्थर उठाना सही नहीं होता है, क्योंकि सत्य को किसी संगठन की जरूरत नहीं होती है, सत्य को किसी पत्थर की जरूरत नहीं होती है, सत्य को किसी गाली की भी जरूरत नहीं होती है। सत्य को सिर्फ इतना चाहिए कि हम उसे देखने का साहस रखें। सीजेपी, कांग्रेस जनता पार्टी सही है या गलत है, इस पे बहस हो सकती है। उनकी बात को मानना या ना मानना आपका अधिकार है, लेकिन शिक्षा के सवाल पर बातचीत को छोड़कर हिंसा को अपनाना कहीं ना कहीं हमारी और अपनी चेतना की हार है। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को पूजा करते हैं, शिव को याद करते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उनके विचार अपने व्यवहार में उतार रहे हैं? अगर कोई शिक्षा के लिए खड़ा हो रहा है, अगर कोई शिक्षा व्यवस्था को सही करने की बात कर रहा है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए, हमें उसकी मदद करना चाहिए। अगर वो सही है, आप अपने हिसाब से उसको देख लीजिए। अगर लग रहा है कि आपका बच्चों का भविष्य वो सही मार्ग पे लेके जाने वाला ये मोड़ हो सकता है, तो आप उसका सपोर्ट करिए, नहीं है तो अन्यथा पत्थर तो मत उठाइए। क्योंकि जब शिक्षा पे पत्थर उठने लगता है ना, जब ज्ञान पे पत्थर उठने लगता है, तो हार सिर्फ एक इंसान की नहीं होती है, पूरी मानवता की हार होती है। और हमें और आपको ये समझना चाहिए कि ज्ञान ऐसा चीज़ है कि ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। और आपको सर पता होना चाहिए कि मुक्ति ही जीवन का मकसद है। तो जब तक ज्ञान सही नहीं होगा, हमें ज्ञान नहीं मिलेगा, तो हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है। और जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करिए और सच के साथ खड़े रहिए। और